एलएम कर्व क्या होता है, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो एलएम कर्व और आईएस कर्व कुछ नहीं है, एक दूसरे के उल्टे हैं। जब एलएम कर्व हमारे को, आईएस कर्व हमारे को बोलता है कि जब हमारे इकोनॉमी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो रेट ऑफ इनकम भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। क्या बोलता है वो, इंटरेस्ट जितना जितना इंक्रीज होगा, एलएम कर्व बोलता है। क्या बोल रहा हूँ तो ध्यान से, ये बोल रहा हूँ। एलएम कर्व क्या बोलता है, आईएस कर्व क्या बोलता था, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आईएस कर्व क्या कहता था कि इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, मतलब कंट्री की इनकम ग्रोथ, आउटपुट कम आएगा। ये उल्टा बोलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आउटपुट भी, अब अपना कोई तरीका होगा, यस और नो, अपना कोई रीजन होगा तो पढ़ना है, गॉट इट। तो हम एलएम कर्व क्या होता है इसको पढ़ेंगे। एलएम कर्व को पढ़ने के लिए हमारे को पढ़ना पड़ेगा मनी मार्केट, क्या पढ़ना पड़ेगा, मनी मार्केट। और मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा मनी सप्लाई क्या होता है, सप्लाई मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। जब हम पढ़ लेंगे तो हम ड्राइव करेंगे एलएम कर्व कैसे ड्राइव होता है, और उसके बाद में पढ़ेंगे कि क्यों क्यों क्या क्या कारण है कि एलएम कर्व शिफ्ट होता है, गॉट इट। एक पूरा फ्लो है। देखो एलएम मॉडल क्या कहता है, सबसे पहले एलएम मॉडल की स्टडी को रीड करते हैं हम, स्टोरी को रीड। एलएम कर्व इज सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट व्हिच शो इंटरेस्ट रेट एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ, कि इंटरेस्ट रेट और इक्विलिब्रियम लेवल में जो आउटपुट, आउटपुट मतलब वाई इनकम ही एक तरह से, लेवल में क्या क्या चेंजेस आएगा, इसको पढ़ाता है। इट इज सो पॉजिटिव इज शोइंग दैट ऑन इंक्रीज इंटरेस्ट रेट विच विल कॉज इंक्रीज लेवल ऑफ इनकम, कि बोले जब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा। ऐसा कैसे, दिमाग में कंफ्यूजन चलने लग गया हो, क्योंकि एक बात तो तुम लोग उससे पॉइंट क्यों, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है उसे लेवल बोलते हैं, और उस लेवल पे जो इनकम आ रही है उसको इक्विलिब्रियम लेवल बोल देंगे। से मतलब इसका मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब इतना ही है, जब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा। क्या कह रहा है वो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा। हाँ, जबकि वहां पर क्या था, अब यहाँ पे क्यों हुआ क्या है, तो देखो अदर्स वर्ड इट शो द रिलेशनशिप रेट ऑफ इंटरेस्ट लेवल ऑफ जीडीपी द डिमांड ऑफ मनी, द सप्लाई ऑफ मनी। किस पॉइंट पे बोलता है, जब डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी इक्वल हो, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट, उस लेवल पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने पर आउटपुट भी बढ़ता है, ऐसा बोलता है। अगर आप लोग को ऊपर वाली टिपिकल डेफिनेशन याद ना हो, नीचे वाली। अब एलएम कर्व डिपेंड करता है दो फैक्टर पे, एक तो डिमांड ऑफ मनी पे और सप्लाई ऑफ मनी। किस पे बात कर रहा है, डिमांड और सप्लाई। पहले वाला किस पे बात कर रहा था, गुड्स मार्केट पे, ये बात कर रहा है मनी मार्केट पे। बात समझ में आ गई क्या, पहले वाला तो हमने बोला था ना, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मनी मार्केट और डिमांड मार्केट, पहली वाली स्लाइड हम लोगों का पढ़ना ही क्या था, आईएसएलएम मॉडल क्या बताता है, मनी मार्केट का डिमांड गुड मार्केट से रिलेशन, गुड मार्केट का मनी मार्केट से, तो मनी मार्केट का गुड मार्केट से रिलेशन, या गुड मार्केट का मनी मार्केट से, गुड मार्केट का मनी मार्केट का रिलेशन तुम लोगों ने आईएस मॉडल में पढ़ा, और अब तुम मनी मार्केट का रिलेशन पढ़ रहे हो गुड मार्केट पे, वो तुम एलएम मॉडल पढ़ रहे हो। समझ में आ गई बात। और जब क्लब कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आईएस एलएम मॉडल। ठीक है, तुम्हारी मैडम ने क्लब पढ़ाया डायरेक्ट, फिर क्लब को करेंगे, एक क्लब भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पढ़ लिया है मैंने उसको, क्या बताना वो भी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताओ, है ना, मैं नहीं हूँ। वाओ, अब सबसे पहले पढ़ते हैं मनी डिमांड। मार्केट में मनी डिमांड, मनी डिमांड मतलब कैश डिमांड कितना होता है, डिमांड से मतलब मेरा कैश डिमांड से है। कि मार्केट में मनी डिमांड कितना होता है, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, मार्केट में मनी डिमांड कितना रहेगा, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, अगर मान लेते हैं मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है, मार्केट में बैंक्स ज़्यादा रेट पर लोन दे रहे हैं, मार्केट में मनी डिमांड कम रहेगी ज़्यादा रहेगी,
और अगर इंटरेस्ट कम है तो मनी डिमांड क्या रहेगी, ज्यादा। एक फैक्टर तो मनी डिमांड को ही इम्पैक्ट करता है, दूसरा होता है मेरी इनकम। अगर मेरी इनकम बढ़ रही है, मनी डिमांड मतलब मेरे हाथ में मनी की, मतलब मार्केट में मनी डिमांड कितनी रहेगी, दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा इनकम। देखो इनकम को थोड़ा यही डिटेल करते हैं। बात बताना, मान लेते हैं अभी मैं 500 रुपए कमा रहा हूँ, मेरे हाथ में मैं कितने रुपए रखना चाहूंगा, 400 500 हो सकता है पूरे के पूरे रख लूं। मेरी इनकम अगर बढ़ जाएगी तो मैं अपने पास में और ज्यादा पैसे कैप करूंगा, नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे मुझे इस बात का डाउट रहेगा कि यार पता नहीं कैसा कोई खर्चा आ जाए, मेरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएंगे समवेयर। तो अगर कोई आदमी पैसा कम कराएगा, कम कमाएगा, तो कोशिश करेगा थोड़े सेव रख लूं टिपिकल टाइम के, लेकिन अगर उसकी इनकम ऑफ लेवल बढ़ेगा तो अपने पास कैश रिजर्व रेशियो भी क्या करता है, ज्यादा रखता है। तो क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको कभी भी कोई खर्चा आ सकता है, कोई भी उसकी डिमांड जनरेट हो सकती है मार्केट के अंदर। तो मनी डिमांड दो केसेस में बढ़ती है, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ जाने से, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से मनी डिमांड बढ़ती है, या फिर मेरी इनकम लेवल के बढ़ जाने से मनी डिमांड क्या हो जाती है। देखो इन दोनों में अपोजिट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो मनी डिमांड कम होगा, जबकि इनकम बढ़ेगी तो मनी डिमांड भी बढ़ेगी। वहीं पर इंटरेस्ट अगर कम होगा तो मनी डिमांड बढ़ेगा, वहीं मेरी इनकम कम होगी तो मेरी हाथ में रखने की पैसों की मनी की डिमांड वो भी क्या होगी, कम होगी। मैं कोशिश करूंगा कि उस मनी को मार्केट में डिमांड ना करूं, मतलब सेव रखूं। इतनी बात में किसी को भी डाउट है, पक्का। साइड का स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने पर मत फोकस करो, फिर बाद में एक साथ लिखना। स्क्रीनशॉट ले लो, अभी के लिए नोट कर लो। अभी मैं फिर पीपीटी शेयर कर देता हूं सब। हाँ, तो देखो डिमांड फॉर मनी दो चीजों पे इम्पैक्ट कर रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेवल ऑफ इनकम। इसी को मैंने लैंग्वेज में लिखा है। तो देखो डिमांड फॉर मनी इज डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ द इनकम एंड रेट ऑफ द इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, द डिमांड फॉर द मनी हैज इनवर्स रिलेशन विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनवर्स रिलेशन मतलब कम होगी, मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ी है तो डिमांड फॉर मनी कम होगी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ी है तो डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गॉट इट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है तो डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन मतलब मनी की लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लोग अपने पास में पैसा रखना चाहेंगे नहीं। ठीक है, अगला क्या है, लेवल ऑफ रियल इनकम। आप लोगों ने पढ़ लिया, द डिमांड फॉर द इनकम इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू लेवल ऑफ द रियल इनकम। द डिमांड फॉर द रियल मनी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम एंड वाइसा वर्सा। दैट क्लियर। मनी सप्लाई क्या होता है, अब थोड़ा सा मनी सप्लाई को समझो। मार्केट में मनी सप्लाई क्या कहते हैं, जैसे मान लो मार्केट में जब मनी सप्लाई, जब भी गवर्नमेंट बात करेगी, मनी सप्लाई करने का काम किसका है अपनी कंट्री के अंदर, गवर्नमेंट इन अ फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड आरबीआई इन अ फॉर्म ऑफ करेंसी नोट। नोट्स दोनों ही कैश देते, नोट्स के फॉर्म में, है ना। तो एक्चुअली में होता क्या है, आरबीआई ने जितना भी पैसा मार्केट के अंदर सप्लाई किया, आरबीआई ने, मान लेते हैं आरबीआई ने मार्केट के अंदर, आरबीआई ने मार्केट के अंदर 1,000 करोड़ रुपए सप्लाई करे। एक्चुअली में तो बोलेंगे नॉमिनल मनी सप्लाई, क्या बोलेंगे, लेकिन वो मनी का रियल मनी सप्लाई कितना है। जैसे सपोज मान लो कि आज आज के टाइम पर मैंने बोला कि मेरी 1,00,000 रुपए सैलरी है, और यही 1,00,000 रुपए सैलरी आज के 10 साल पहले होती, कब ज्यादा वैल्यू है। तो आरबीआई ने जितना पैसा आज मार्केट में दे रखा है, नॉमिनल मनी सप्लाई दे रखी है, क्या एक्चुअली में वो रियल मनी सप्लाई है क्या अभी के टाइम पर। मतलब अगर आरबीआई ने 100 करोड़ रुपया, 1,000 करोड़ रुपया 92,000 ईयर में दे रखा था, और आज 2025 है तो मनी सप्लाई सेम, क्या रियल मनी सप्लाई सेम है क्या मार्केट में, बाय प्रेजेंट वैल्यू। क्यों, क्योंकि प्राइस का लेवल क्या हो गया है, इम्पैक्ट। मतलब पहले पहले जो सामान 100 करोड़ में मान लेते हैं प्राइस लेवल हो गया डबल, मतलब हर चीज डबल हो गई, तो जो सामान अभी 1,000 करोड़ में आ रहा है वो पहले कितने में आता था। एक्चुअली में जो अभी 1,000 करोड़ है उसकी एक्चुअल सप्लाई क्या है, 500 करोड़। मतलब जो
1000 करोड़ जो दिख रहे हैं आज के टाइम, वो 1000 करोड़ 1000 रुपए की वर्थ नहीं रखते, वो कितने रुपए की रखते हैं? ये वैसे ही है कि आज के टाइम पे मैं किसी को 100 रुपए दूं, पहले किसी के पास 100 रुपए होना इट मीन्स, आज के टाइम 100 रुपए होना मतलब नॉर्मल थिंग। अगर 100 रुपए कहीं खो भी जाए तो तुम ढूंढने जाओगे क्या? वहीं 1000 रुपए खो जाए तो ढूंढने जाओगे क्या? समझ पा रहे हो बात? बिकॉज और एक टाइम आएगा कि 1000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। 10 रुपए खो जाए तो तुम देखना भी प्रेफर नहीं करो। लेकिन आज से मैं 10 साल पहले की बात करूं, 100 रुपए खो जाते थे तो पूरा घर घूम लेते थे हम, दिवाली की सफाई करते वापस 100 रुपए ढूंढ, बिकॉज प्राइस लेवल से रियल मनी लेवल डिसाइड हो रहा है। गॉट इट? अब हम लोगों ने यहां पर अजम्पशन किया रियल मनी सप्लाई कितना है। एक्चुअली पूरी जगह पर नॉमिनल मनी सप्लाई को बात करेंगे, लेकिन तुम लोग को मैं समझाने के लिए रियल मनी सप्लाई समझा रहा हूं, अभी सब कनेक्ट कर देंगे। अभी तक हम लोगों ने दो चीज पढ़ी कि मार्केट में मनी सप्लाई दो फैक्टर से डिपेंड करता है। एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होता है, दूसरा इनकम कैसा होता है, दूसरा हमने देखा मनी सप्लाई किस पर डिपेंड करती है, कि एक्चुअली रियल मनी सप्लाई को कंसिडर करेंगे हम। बात समझ आ गई? अब मैंने बोला कि मार्केट में क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई हो रही है, क्या आरबीआई को इस बात से फर्क पड़ता है क्या कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है या कितना नहीं है? वो ये देख करके मनी सप्लाई की क्वांटिटी कंट्रोल या कम या ज्यादा करता है क्या? अरे करता है, लेकिन मान लेते हैं कि हाइपोथेटिकली उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट में बैंक्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रही है। वो उसने तो अपने कितने रुपए लॉन्च कर रखे हैं मार्केट में? 1000 करोड़। चाहे बैंक अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दे या कम कर दे, उसने अपनी, क्या ऐसा होता है क्या? आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी है क्या? आरबीआई आरबीआई जो कैश मार्केट में घूम रहा होता है उनको लोगों से जाके कलेक्ट करता है क्या, लाओ वापस दे दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो गया या कम हो गया? वो तो एक फिक्स क्वांटिटी के अंदर, मनी तो मार्केट में फिक्स क्वांटिटी में लॉन्च है क्या? तो हम लोगों ने अजम्पशन कर लिया कि क्वांटिटी ऑफ मनी मार्केट में सेम है, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 था, क्वांटिटी ऑफ मनी ये था। रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 हुआ तो भी क्वांटिटी ऑफ मनी सेम रहा। रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 हुआ तो ये कैसा लाइन है, मनी सप्लाई कैसी है? हमने क्या मानी, मनी सप्लाई कैसी है? कांस्टेंट है। कैसी है? हाँ, ये बता रहा हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी चेंज हो रहा है, मार्केट में मनी सप्लाई कैसी रहने वाली है? कांस्टेंट। मनी डिमांड कांस्टेंट रहेगी क्या? दो चीज है, मनी डिमांड और मनी सप्लाई। मनी डिमांड लोग कर रहे हैं और मनी सप्लाई आरबीआई कर रहा है, सेंट्रल बैंक कर रहा है। अरे भैया, गवर्नमेंट ने एक साथ पैसे तो 1000 करोड़ बना करके रख दिए मार्केट में, डिमांड तेरे पास होगी, तू बना कर रही। अब वो जो मार्केट में आरबीआई ने पैसे सप्लाई किए, क्या आरबीआई अपने पास रखता है? नहीं, बैंकों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और बैंकों से कौन लेता है? लोग कब डिमांड, लोगों के तक कब जाता है? जब लोग डिमांड करते हैं। और जब आप मार्केट में डिमांड करोगे, वो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, या तो आपकी इनकम बढ़ी हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ। वो डिमांड है और ये क्या है? मनी की सप्लाई। तो हम लोगों ने इस पूरे ग्राफ के अंदर मान के चला है कि मार्केट में मनी सप्लाई कैसी है? कांस्टेंट। और पॉजिटिव भी होगी, माइनस में तो पैसे कैसे सप्लाई कर सकता है कोई? समझ में आ गई बात? कोई डाउट है? रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ भी हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई चेंज हो। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अभी तक हम लोगों ने दो चीज पढ़ी, एक तो हमने देखा कि डिमांड फॉर मनी क्या होगा और दूसरा मनी सप्लाई को देखा। समझ में आया? अब हम लोग अगली चीज को देखते हैं। देखो ये मनी सप्लाई है। दिस इज द थ्योरी इज अज्यूम्ड एट द सप्लाई ऑफ मनी इज अ कांस्टेंट। हमने अज्यूम किया है ये, जबकि ऐसा होता नहीं। कभी भी ऐसा होगा कि आरबीआई फिक्स अमाउंट ही हम बाजार में निकाल के रखेगा, चेंज करता रहेगा। लेकिन हमको पढ़ने के लिए मनी सप्लाई को क्या माना है? कांस्टेंट। क्या माना है? कोई डाउट है यहाँ पर? तो देखो, दिस इज द थ्योरी अज्यूम्ड एट द सप्लाई ऑफ द मनी इज द कांस्टेंट। मनी सप्लाई इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ interest because supply of money is controlled by the central bank. The money supply is determined by the central bank is the nominal money supply, but we need to find the real money supply, which we determine by the formula, that is nominal money supply divided by price level. यहाँ पे उसी का ग्राफ बनाया कि इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो, क्वांटिटी ऑफ या नीचे क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई लिखा हुआ है, वो फिक्स आने वाली, मतलब प्राइस लेवल के अंदर की। जैसे मान ले कि अभी अब पहले कोई चीज आ रही थी, मतलब जो चीज 10 रुपए की आ रही थी, अब वो 20 की आ गई, तो प्राइस लेवल कितना हो गया?
डबल ना, वो प्राइस लेवल वो होता है। तो अभी ये काम नहीं आएगा, बस समझने के लिए। तो मनी सप्लाई ये समझाना चाहता हूँ कि रियल मनी सप्लाई को समझना चाह रहे हैं मनी सप्लाई से, और रियल मनी सप्लाई में हमने क्या माना है, क्या जूम करा है, कैसी है, कांस्टेंट कैसी है। इतनी बात समझ में आई। तो दो चीजें हमने देखी, एक तो मनी डिमांड और दूसरी मनी सप्लाई। क्योंकि मनी डिमांड एल एल एम कर्व पढ़ रहे हैं, कौन सा कर्व पढ़ रहे हैं, एल इज डिनोट फॉर द मनी डिमांड, डिमांड मतलब लिक्विडिटी फॉर मनी, लिक्विडिटी फॉर मनी मतलब मनी डिमांड कितना कर रहे हो, और एम इज डिनोट फॉर एस मतलब मनी सप्लाई। एल एम, आपने एल एम पढ़ा है ना, एल एम कर पढ़ रहे हो, तो एल इज डिनोट फॉर डिमांड फॉर मनी और एम इज डिनोट फॉर सप्लाई फॉर मनी। हम एल एम कर पढ़ रहे हैं, गॉट इट। तो मतलब हम लोग यहाँ पर मनी सप्लाई और मनी डिमांड को इक्विलिब्रियम में रखेंगे। बात समझ में आ गई। पीछे हमने किसको रखा था, इन्वेस्टमेंट और सेविंग को आईएस कर्व में, जबकि यहाँ पे किसको करेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम में रखेंगे, पक्का। या बेटर होगा आप ये अपना ब्लैंकेट यहाँ से हटा दो, ये ना ऐसे, वरना ये उबासियां आलकस आता ही रहेगा, हटा दे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा ऐसा है में टाइम लगेगा। इकोनॉमिक्स पहले पढ़ी हुई नहीं, हटा इसको, रिमूव करके बैठ ढंग से सोफे के ऊपर। अब देखो इधर मेरी बात समझना, माना मैंने, अब ये देखो ये ग्राफ मैंने कैसे बनाया, तुम लोग भी बना पाओगे, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्वांटिटी ऑफ मनी है ना, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, उस केस के अंदर मार्केट में क्वांटिटी ऑफ मनी कैसी होगी, कम या ज्यादा। मैं मनी डिमांड की बात कर रहा हूं, सप्लाई की नहीं। कम होगी, फिर बाद में क्या होगा, मनी डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा करवाएगा क्या। ये कर्व किसका हुआ, ये मनी डिमांड का कर्व हुआ ना, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे कम होगा मनी डिमांड भी क्या होगी। तो सीधे जजमेंट पे और आते हैं, गलत और है, क्या गलत है इसमें, आएगा अभी ये वाला समझ। डिमांड फॉर मनी क्या हो रहा था, ये वाला ग्राफ, रेट ऑफ इंटरेस्ट वन है, R1 R2 R3, अब विजिबल है। R3 रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा था, डिमांड इतनी थी, R2 इतनी थी, R1 इतनी, तो कैसा आया ग्राफ, डिमांड फॉर मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो डिमांड फॉर मनी भी क्या होगी, कम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे कम होगा डिमांड कैसी होगी, इंक्रीज। तो ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व हुआ ना, नेगेटिव रिलेशन है ना। बात समझ में, रिया आप समझ में आया क्या, नहीं, नहीं आया। मार्केट में मनी की डिमांड कब ज्यादा होगी, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा या ज्यादा होगा। ये ग्राफ में समझ में आ गया क्या, यहाँ पे क्या था, रेट क्या थी ज्यादा, तो मनी डिमांड कितनी थी, 1, यहाँ पर सॉरी 3 लिख लेते हैं, तो लिख लिया MD2, और यहाँ पर क्या लिख दिया MD1। कौन से केस में मनी डिमांड ज्यादा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इधर चलेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी ना, और यहाँ पर जा रहे हैं तो वाई एक्सिस, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर वाई में ये R3 ज्यादा है, रेट ज्यादा थी तो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, कम, रेट कम हुई डिमांड ज्यादा, रेट और कम हुई डिमांड और ज्यादा। बोलो कोई डाउट है, तो समझ में आया रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्राफ कैसा आता है, डाउनवर्ड। ये ग्राफ समझ में आया, क्लियर हुआ मनी डिमांड का। बढ़ जाऊं आगे की और, ये वाला कर्व क्या कह रहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो, मनी सप्लाई क्या मानी हमने, ये वाला ग्राफ समझ में आया। अगर अब इन दोनों ग्राफ को मैं एक ही ग्राफ पे बनाना चाहूं तो क्या ऐसा बन जाएगा क्या कि ये तो मनी डिमांड कर, ये तो रेट ऑफ ROI से ऐसे होता और ये वाला ऐसा ही बनेगा क्या,
ये बन गया क्या? और जहां पर ये क्या दिखा रहा था, रेट ऑफ, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जहां पर मनी डिमांड और मनी सप्लाई आपस में कट करते हैं, उस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया? और मनी डिमांड और मनी सप्लाई उस पॉइंट पे क्या होगा? और तुम लोगों ने जो मनी सप्लाई मानी है, तुम लोगों ने मनी सप्लाई को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है? यहां पर देखो, ये जो मनी सप्लाई है, इसको एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कि मार्केट में कितनी मनी सप्लाई है, मतलब एम का बार अपॉन पी। और बार क्या दिखा रहा है? कांस्टेंट। इकोनॉमिक्स में जब भी किसी पर बार लगा दें, इसका मतलब क्या है? वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। मार्केट में मनी सप्लाई कांस्टेंट है, अपॉन में उसका, तो क्या आप लोग को ये मनी सप्लाई वाला कर, तो यहां पर मैं मनी सप्लाई को अब किससे रिप्रेजेंट करूंगा? एम बार अपॉन पी बार। बात समझ में आ गई क्या? अब पी बार मतलब प्राइस लेवल, लेकिन हमने माना है कि प्राइस लेवल भी कांस्टेंट। चलो पी बार को कांस्टेंट नहीं रखते, ठीक है। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट मत लिखना, एम बार अपॉन पी। ये मेरा मनी सप्लाई को डिनोट कर रहा है, और ये वाला हमारा मनी डिमांड को कर रहा है, और दोनों के लिए की बात समझ में आ गई। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, वेरी गुड। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम का ग्राफ है ये। मैं कम नहीं कर सकता, जो पी बना करके बुराई है ना उस, ऐसा बना हुआ। समझ गए? तुम लोग समझ गए ना? कोई बात नहीं, उस छोड़ो, मैं तो तुम्हें हमेशा बना के बता रहा हूँ ना ग्राफ। तो ग्राफ में क्या फर्क पड़ गया इसमें? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आई के ऊपर, यहाँ पर देख रहा है ये मनी सप्लाई है, ये मनी डिमांड है, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इक्विलिब्रियम। यही तो बनाया पीछे हमने, तो हम लोग मनी मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कोई डाउट है? देव कहाँ चला गया भाई? जा मत कहीं पर भी, देख, अगर जाएगा ही समझ में नहीं आएगा, सीधी चीज नहीं है ना। अब करेंगे डेरिवेशन ऑफ, आने के लिए बताया, ऐसा दिखेगा, बनाते हैं अपन लोग, है। मैंने बोला मैंने बोला मैंने बोला मार्केट के अंदर मनी डिमांड, मान लो ये वाला कर, पहले देखना, पहले ये एम डी वाई वाला, एम डी वाई मेरी मनी डिमांड मार्केट के अंदर बना देता हूँ। कि मैंने टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए पहले से सब बना दी थी ऑलरेडी। मार्केट में एक पर्टिकुलर आरओआई पर मान लेते हैं कि मेरी मनी डिमांड ये है, यहाँ पे मेरी इनकम है वाई। क्या इनकम है? तो मेरी वाई ये है मनी डिमांड, और ये मेरी मनी सप्लाई है। पॉइंट पर ये क्या है मेरी? कोई डाउट है क्या? ये आरओआई है, और ये क्वांटिटी ऑफ मनी। कोई डाउट है क्या इस पॉइंट पर? ये वाला जो है, या कोई डाउट है क्या? अब मैं बोल रहा हूँ रिया, मेरी इनकम बढ़ गई, मेरी इनकम, तुम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था, मनी डिमांड दो केस में बढ़ सकती है, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाए, कम या ज्यादा, या फिर मनी डिमांड कब चेंज हो सकती है? जब आपकी क्या चेंज हो जाए? अगर मेरी इनकम बढ़ गई है तो मैं मनी डिमांड ज्यादा करूंगा, कम करूंगा? डिमांड ज्यादा होगी, मतलब ग्राफ कब किधर शिफ्ट होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? ये मैंने बनाया मेरा मनी डिमांड कर्व जब मेरी इनकम हो गई y1। कोई डाउट है क्या? और मनी सप्लाई कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हमने इसको कांस्टेंट माना है ना। अब मैंने बोला मेरी इनकम कम हो गई, उस केस में मैं मनी डिमांड क्या करूंगा, कम या ज्यादा? अब तो तुम लोग कर्व से फ्रेंडली हो गए होंगे ना, इतने सारे कर्व सीख।
अरे यार इसको y लिखा है, उसको y1 लिख लिया, उसको y0 लिख लिया, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या होता है कि मतलब इस फिर इधर से फिर y1 y2 y3 ऐसे समझना, बीच में y था उससे कम गया तो y0, कम ज्यादा हुआ तो y1, काम खत्म। साइंस के स्टूडेंट है, इतना सा तो थोड़ा सा रख ध्यान, क्या फर्क पड़ गया उसमें भाई? थोड़ा सा तो टर्मिनोलॉजी में इसको अपना कंफ्यूज छोड़ो ना। आगे बात समझ में? ये सारे पॉइंट क्या थे जहां पर मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्वल था? वो सारे पॉइंट क्या थे? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट थे, ये E0, ये E1 और ये E2, नहीं इसको E दे देते हैं, E0, E और E1। कोई डाउट है? तब देखो क्या ये वाला ग्राफ बन के तैयार हो गया क्या? हो गया। अब इसी चीज को ROI को अपनी इनकम इनकम पे ढूंढो। इस ROI पे हमारी इनकम क्या थी? Y0, ये वाला Y0 के लिए कर्व था ना, ये वाला। हाँ, तो Y0 कर्व पे हमारी इनकम क्या हो गई? Y0, यहाँ पे हमने इनकम को दिखाया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आ रही है, जब हमने यहाँ पर कर्व बनाया, जब हम लोगों ने कर्व अप और डाउन करा तो हमारी नई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आई। ये R0 थी, ये R था, और ये R1। देखो, इनकम के चेंज होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहां शिफ्ट हो गया? हम लोग क्या कह रहे थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने से हमेशा आउटपुट बढ़ेगा। बोले नहीं भैया, हमेशा जरूरी नहीं है, कभी कभी आउटपुट की वजह से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में कम और ज्यादा। बात समझ आई? अब क्या रिलेशन? पहले वो बोल रहा था कि मार्केट में मनी सप्लाई कितना होगा, इससे क्या डिपेंड कर रही थी? मार्केट की डिमांड। अब हम क्या बोल रहे हैं? मेरी इनकम मतलब मेरी मार्केट की डिमांड किसको इफेक्ट कर रही है? मार्केट की मनी सप्लाई को। अगर मैंने मार्केट में डिमांड कम कर दी, मतलब मेरी इनकम, मैं आउटपुट कम करूंगा। डिमांड कम होगी तो आउटपुट भी क्या होगा? और अगर आउटपुट कम हो गया, इसका मतलब मार्केट में इंटरेस्ट रेट भी क्या हो जाएगा? आया इंटरकनेक्शन कैसे? IS और LM इंटर रिलेटेड मार्केट के लूप्स हैं। दोबारा बोलूं क्या? आगे आगे के थोड़ा ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, सुन मेरी बात। मैंने बोला कि मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा है, मैं क्या करूंगा? डिमांड करूंगा। ये तो वन साइडेड हुआ। अब क्या मार्केट की सप्लाई ही मनी मार्केट को कंट्रोल करती है क्या? ये पढ़ रहे हैं, बात समझ आ रही है? मैंने बोला कि मेरी किसी वजह से इनकम कम हो गई। क्या हो गई मेरी इनकम? मान ले कि मेरे यहाँ पे लेबर्स की सारी तबीयत खराब हो गई, मेरे लेबर्स ने कोई काम किया नहीं, इसका मतलब मेरी मेरी ओवरऑल इनकम क्या हो गई? अगर मेरी ओवरऑल इनकम कम हो गई, इसका मतलब क्या मैं मार्केट में ज्यादा पैसों के ऊपर ब्याज पर पैसे लूंगा? मतलब मैं क्या डिमांड करूंगा जब मेरी इनकम कम हो जाएगी? मैं क्या चाहूंगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाए? कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया? रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या किया? तो समझ आ रहा है क्या? यहां से यहां और यहां से यहां। तो देखो, जब मेरी इनकम क्या हुई? कम, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो गया? कम। मेरी इनकम क्या हुई? ज्यादा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? कम। और इनकम को तुम किससे कनेक्ट कर रहे हो? आउटपुट। आउटपुट कम, तुम लोग क्या बोल रहे हो? इनकम कब बढ़ेगी? जब आउटपुट बढ़ेगा, यही बोल रहे हो। तो वहां पर तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? इनवर्स कर्व था, ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो इनकम। लेकिन बोले दोनों साइड की बात है, बोले ऐसा नहीं कि हमेशा बढ़ेगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ी है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े तो भी कोई दिक्कत। बात समझ आई क्या? प्रैक्टिकली ग्राफ से देख, इनकम बढ़ गई तो रेट ऑफ, हाँ आउटपुट कम होता है। यहाँ क्या बोल रहे हैं? यहाँ क्या बोल रहे हैं? आज समझ आ गई क्या? मतलब इनकम बढ़ जाती है मतलब आउटपुट, इनकम को आउटपुट से ध्यान रखना। बात समझ आ गई? हाँ, और वहां पे इनवर्स रिलेशन डायरेक्ट का ऐसे अपवर्ड, और upwards का ऐसे डाउनवर्ड्स। मैथ्स के
आया? अरे बायो के साइंस फिजिक्स बात नहीं, बाकियों ने कॉमर्स पढ़ी है। अब इनवर्स आप तो समझ जाओ, जो भी डायरेक्ट कर वो अपवर्ड, इनवर्स कर वो डाउनवर्ड। अभिषेक समझ आया क्या? कोई डाउट है क्या? अब मैंने इसी चीज को इनकम पे प्लॉट किया कि मेरी जब ये R0 था, मेरा इनकम Y0 था, ये Y1 हुआ, ये Y3 हुआ, और इन सबको जब मैंने ऐसे बना दिया, सारे पॉइंट पर इक्विलिब्रियम मैच कर रहा था क्या? और ये यहाँ पर मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्वल, मनी डिमांड मनी सप्लाई मनी डिमांड, यही क्या है मेरा LM कर्व, ये क्या है मेरा? अब रटोगे क्या LM कर्व को? अब बना के देख लो एक बार फटाफट फटाफट, LM कर्व कर्व बना लो बस। यार ये अभी मतलब इतना शॉर्ट करके पढ़ा रहे हैं, फिर भी मतलब कितना बच्चा ऐसे क्या डिपेंड कर रहा है ये बता। हाँ तो दूसरा पढ़ना, जब इतनी देर बीच में 1 घंटा गैप आया था, आपको करना चाहिए था ना अपना काम। उससे पहले कल रात को टाइम दिया था, तब किया नहीं, करना था उस टाइम पे उस चीज को कंप्लीट। अब अभी मैं तो फटाफट कंप्लीट कर दूंगा, डाइजेस्ट हो जाए तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ये बात समझ आ गई यहाँ पर? LM कर्व का डेरिवेशन अभी बना करके देख ले, फिर अभी इसके रिवीजन के भरोसे बैठी है, पढ़ावा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर क्या सेंस निकलेगा इसका? फटाफट रिवीजन कर, अभी दिमाग में बैठा तो सर इसको LM कर्व कैसे बना, रटना थोड़ी है। हाँ फटाफट से मनी डिमांड मनी सप्लाई दोनों को करते हुए एक फ्लो पर चार्ट पे बनाओ फटाफट। तब इस शॉट के भरोसे यहाँ पे क्लास के अंदर कॉपी में हाथों हाथ क्यों नहीं बना रही? ग्राफ को हाथों हाथ बनाएगी तो ही दिमाग में बैठेगा, ऐसे नहीं बैठने वाला। मैं गारंटी दे रहा हूँ, वापस पढ़ने के लिए बोलेगी अभी तो। इतनी जल्दी डाइजेस्ट होता ही नहीं जब बनाएगी नहीं क्लास में तो। बनाने में क्या जोर आ रहा है, मतलब दिमाग तो बोलेगा ही ना जोर डालने नहीं डालने के लिए, वरना अभी यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, बाकी लोग नोट कर ही रहे हैं, तो अभी अभी उसको एब्जॉर्ब करने की क्यों? तो ऐसा और क्या? देख एक बार बिना देखे मनी डिमांड और मनी सप्लाई को पढ़ने के लिए, और उनका जब दोनों का एक आपस में कट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पे हमने डाला, डेट इज आर LM कर्व। अब हम देखते हैं कि LM कर्व में किस कारण से क्या देख रहे हैं, शिफ्टिंग इन LM कर्व, गॉट इट? LM कर्व में चेंज शिफ्ट होने के दो कारण हो सकते हैं, एक कारण ए एक कारण बी। पहले ए कारण के कारण ग्राफ पढ़ेंगे ग्राफिकल, और फिर कारण बी के कारण ग्राफ पढ़ेंगे। देखो, चेंज इन मनी सप्लाई, चेंज इन बोले सेंट्रल बैंक ने डिसाइड किया कि मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज कर देगा, नॉमिनल मनी सप्लाई कौन सी, मतलब ज्यादा नोट छापेगा ज्यादा। अभी तक आप लोग क्या मान के चल रहे थे कि मनी सप्लाई क्या है, फिक्स। अगर क्या मनी सप्लाई बढ़ेगा, तो मनी सप्लाई बढ़ने से LM कर्व शिफ्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो हम पहले एक कारण से बढ़ेंगे, और दूसरा कारण हम देखेंगे चेंज इन मनी डिमांड, कारण से मनी की डिमांड ही चेंज हो गई, मतलब प्राइजेस इतनी ज्यादा। हाँ कांस्टेंट होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि अब कब 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 शिफ्ट हो सकता है, अभी तो हमने एक बार बनाया, अब अलग अलग कंडीशंस पे बना रहे हैं। क्या LM कर्व कभी शिफ्ट भी होता है ऊपर और नीचे?
वो पढ़ रहे हैं। बात समझ आ गई? अब हम लोग पढ़ रहे हैं चेंज इन मनी डिमांड। अब मान लो प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई मार्केट में, प्राइसेस क्या हो गई? अब आप लोगों के घर के अंदर मम्मियां अपने पास में 1,000 रुपए रखती है, 10,000 रुपए रखती है? क्योंकि पहले के टाइम पे किसी मम्मी के पास में घर में 1,000 रुपए हो तो भी बहुत होते थे, 1,000 रुपए में बहुत काम। आज के टाइम पे मिनिमम घर के अंदर अगर महिलाओं के पास भी पैसे रखें तो 10-15 हज़ार तो हमेशा एनी टाइम। कारण मार्केट के अंदर क्या चेंज हो गया? प्राइस। तो अगर प्राइस लेवल हाई हुआ है तो मार्केट में डिमांड फॉर मनी भी क्या हो जाएगी? हाई। अगर महंगाई हो गई है तो डिमांड फॉर मनी, लोग वक्त ज्यादा पैसा अपने पास रखेंगे ना। और अगर प्राइसेस कम हो गई, बहुत कम पैसों में काम हो जाता है, तो लोग अपने पास में पैसा भी कम रखेंगे, मनी डिमांड कम होगी। दो फैक्टर की वजह से मनी डिमांड चेंज होने की वजह से हम एलएम कर्व पर चेंजेस को पढ़ने वाले हैं। बात समझ आ गई? अगला हमारा आता है कॉज ऑफ शिफ्ट ऑफ एलएम कर्व। पहला कॉज, ए कॉज, माना हमने पहले मार्केट के अंदर, पहले हमने, लेकिन हम लोग इस बात पे मान रहे हैं कि प्राइस लेवल चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस फिक्स है। क्या है हमारा मतलब? हाँ, मतलब प्राइस लेवल फिक्स है। मतलब जो आपने उस टाइम पे बोला था कि प्राइस लेवल तो नहीं चेंज करने, मनी सप्लाई कोई, हमने बोला कि आरबीआई ने 100 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए निकाल रखे हैं। तो जो 1,000 रुपए निकाल रखे हैं, तब मान लें प्राइस लेवल था 2, मतलब जो सामान अब मतलब अभी 1,000 करोड़ में आ रहा है वो अब कितने में आ रहा है? 500 करोड़ में। अगले केस में भी प्राइस लेवल 2 ही है, लेकिन आरबीआई ने क्या कर दिया? 1,500 करोड़ रुपए कर दिया। मतलब मनी सप्लाई बदला है, सिर्फ प्राइस लेवल आज भी वही है, उतने में ही सामान आ रहा है जितने में पहले आ रहा था। प्राइस में कोई भी चेंजेस, मतलब हमने माना इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा है, बस आरबीआई ने क्या कर दिया है मार्केट में? मनी सप्लाई बढ़ा दी है। क्या कर दी? करेंसी और छाप दी। ऐसा हम लोगों ने कोविड के टाइम पे किया था मार्केट को स्टेबल करने के लिए। महंगाई तो बढ़ाई नहीं, एकदम से आरबीआई ने पैसे का फ्लो बढ़ाया मार्केट को जिंदा करने। अच्छा, समझ आ गई? तो हम लोग यहाँ पर सब किसको चेंज करने वाले हैं? मनी, नॉमिनल मनी को, नॉमिनल मनी को। प्राइस लेवल सेम रहेगा, मतलब एम बार अपॉन पी। देखो यहाँ पे हमने माना एम बार अपॉन पी था, मतलब प्राइस लेवल हमारा फिक्स है, प्राइस लेवल फिक्स है इसलिए मैंने बार लगा लिया। हाँ, एम को बार नहीं लगा। यहाँ पर एम अपॉन पी था और यहाँ पर M1 है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, मार्केट के अंदर हाँ ठीक है, ये मेरी अब मनी डिमांड तो क्या रहने वाली है? सेम। मनी डिमांड क्या है? डिमांड फॉर मनी चेंज नहीं हुआ है, सब क्या चेंज हुआ है? मनी सप्लाई। ये कर्व तो वो वही है ना, डिमांड फॉर मनी का कर्व तो ऐसे ही तो बनता है, ऑफ इंटरेस्ट क्वांटिटी ऑफ। ये किसका कर्व हुआ करता था जो सीधा डंडा खींचते थे हम लोग? पहले मान लेते हैं कि मनी सप्लाई MS थी, मतलब फिक्स है, मान लेते हैं 1,000 करोड़ है। अब किसी कारण से डिमांड फॉर मनी क्या कर दी है, मतलब मनी सप्लाई आरबीआई ने क्या कर लिया, मतलब M1P क्या कर लिया? तो MS लिख ले, इसको 0 लिख ले और इसको MS1, ठीक है। सप्लाई को बढ़ा दिया, 1,500 करोड़ कर दिया। उस केस के अंदर मनी सप्लाई इधर शिफ्ट होगा, आगे डिमांड ज्यादा और कम पे मत करा। डिमांड तो चेंज हुई नहीं ना, मनी की डिमांड क्यों चेंज होगी? क्या प्राइस चेंज हुई है? अभी सुन मेरी 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 क्या प्राइस चेंज हुई है क्या? प्राइस कांस्टेंट है। अगर प्राइस कांस्टेंट है, तेरे पास में जितने में पहले सामान आता था उतने पे अभी आ रहा है, तो क्या तू अपने पास में पैसा ज्यादा होल्ड करना चाहेगी क्या? तो मार्केट में मनी डिमांड तो क्या है? सेम है। ROI ज्यादा होगी तो मनी डिमांड कम होगी, ये मनी डिमांड का कर्व ऐसा ही बनता था, ऐसा ही बनाया है।
अब सपोज कि पहले मार्केट में मनी सप्लाई थी ये 100 करोड़, 100 बोल रहा हूँ यार, 1000 करोड़ कितना था? अब वो किसी कारण से कितना हो गया? अब जब 1000 करोड़ आ रहा था तो इक्विलिब्रियम तेरा इस पॉइंट पे आ रहा था, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 बोल दे। यहां पर तेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ रहा है? मान ले तो R बोल, इसको R1 बोल। हाँ, अब आगे की तरफ शिफ्ट। और अब मान ले कि 1000 करोड़ से आरबीआई ने कर दी 500 करोड़, मतलब मनी सप्लाई कम कर दिया। केस में समझ में आया? तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का ही रिलेशंस कर्व है, मॉनेटरी पॉलिसी। कभी कभी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करके करता है, और कभी कभी मार्केट में डिमांड सप्लाई को कैसे कवर करता है? मनी की सप्लाई को कम ज्यादा करता है। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मेरा जो यहाँ पे सप्लाई था, ये मार्केट सप्लाई में ये MS था, ये MS0 था, और ये MS1 था। मार्केट सप्लाई चेंज हुआ है, मनी सप्लाई चेंज हुआ, ठीक है। इस पर मेरा ये कर्व आया, इस पर मेरा ये कर्व आया, ये वाला कर्व समझ में आ गया? अब उधर जो बना हुआ है शिव, ये कर्व समझ में आया क्या? ये कांस्टेंट था, इससे कम हुआ, इससे कम हुआ, और हमने देखा यहाँ पे R1 और यहाँ पर मेरा ये R0। मेरा देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा था तो मनी सप्लाई कम थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो मनी सप्लाई बढ़ गई। तुम खुद लॉजिकली अब सोचो, रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम होगी तो मनी सप्लाई और बढ़ेगी। प्राइसिंग तो हमने मनी सप्लाई होता ही क्या है? कितना पैसा सप्लाई है अपॉन डिवाइडेड बाय प्राइस, तो वो मनी सप्लाई तो बनता है, फॉर्मूला ही मनी सप्लाई है ना, जो उसकी वैल्यू है। अरे ये यहाँ पर नहीं, मतलब वो तो मनी सप्लाई में छुपा हुआ है ना, हमने मनी सप्लाई को एक चीज मान ली ना। प्राइसिंग वाले फैक्टर को हटा दे यार, तू समझ मनी सप्लाई है मतलब आरबीआई ने कितने नोट छापे हैं, गोली मार तू प्राइसिंग लेवल, कुछ नहीं होता, होता ही नहीं, काम का ही नहीं है। कई बात जैसे दिस मनी सप्लाई MS01। अब मैं जब इस बात को रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेकर के गया और यहाँ ग्राफ पे बनाया, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अब एक बात बताओ, क्या इनकम में कोई चेंज हुआ था क्या? वाई, क्या मेरी यहाँ पर इनकम में कोई चेंज हुआ है जब मनी सप्लाई में चेंज हुआ है? क्या यहाँ मनी सप्लाई इनकम में चेंज होने की वजह से हुई है क्या? जवाब है नहीं। हमने माना इनकम कैसी है, अभी तक इनकम हमने बढ़ाई, तब क्या बढ़ाई है? मनी सप्लाई बढ़ाई है। तो टाइम पे क्या हुआ था? कोविड के टाइम लोगों की इनकम बढ़ी थी क्या? नहीं, बस गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई क्या कर दिया था, मेरी इनकम मानी मैंने वाई, वाई इनकम के ऊपर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा था, ये मतलब मेरा LM कर्व यहाँ पर इस साइड था। पहले जो LM कर्व आ रहा था वो मेरा यहाँ आ रहा था, और जैसे ही मैंने मनी सप्लाई बढ़ा दी, मेरा LM कर्व कहाँ शिफ्ट हो गया? राइट वर्ड। तो जब जब मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगा, LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और कम होगा तो लेफ्टवर्ड। पता, इनकम नहीं, मनी सप्लाई पहले। अभी इनकम वाले फैक्टर को नहीं कर रहे हैं, अभी ये फैक्टर, अभी मनी सप्लाई फैक्टर को पढ़ रहे हैं, अगले में इनकम फैक्टर को पढ़ेंगे। तू खुद देख कर्व कहाँ शिफ्ट हुआ, ये किसका था? रेट 1 R1, ये वाला, और ये वाला कर्व यहाँ पे आया, ये आगे की तरफ। इंटरेस्ट बढ़ा है क्या LM1 में? ये देख रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं होता, नहीं आता। क्या होता है LM? इसीलिए कह रहा था पीछे वाले कर्व को ढंग से बना करके देख ले। तब बनाती नहीं है, फिर अभी बोल रही है LM क्या होता है। फिर इतनी देर से क्या पढ़ रहे थे? LM इतनी देर से डेफिनेशन ही तो पढ़ रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी
आउटपुट के अंदर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने या कम होने से आउटपुट में क्या फर्क आता है उसके बीच का। हाँ, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से और मार्केट के आउटपुट में क्या रिलेशन होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ तेरे को उस टाइम में मेरे को पता चल जाता है। 13 साल हो गए पढ़ाते हुए कि जब अब बच्चा नहीं पढ़ रहा होता है ना एलएम, जब कर्व नहीं बनाया होता, क्योंकि उस टाइम तो बस ऐसा लग रहा है थ्योरी में आगे 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 आता नहीं है वो। यहाँ पे क्या किया था, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बनाया क्या था, अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जब डिजाइन किया तो ये पूरा कर्व आया था, यही तो एलएम कर्व था। ये एलएम कर्व ही तो था रिया। नहीं आई तेरे को अभी भी समझ, बस मेरे डांटने के डर से हाँ हाँ कर रही है, ढंग से समझ आराम से। यहाँ पर मेरी इनकम, अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पर मैंने बोला, हम बोल रहे हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में चेंज होगा तो आउटपुट, इनकम मतलब आउटपुट से, इनकम मतलब क्योंकि जितना आउटपुट होगा उतना इनकम होगा, ठीक है? तो अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा तो बोले आपका आउटपुट भी चेंज होगा, और एलएम कर्व बोलता है कि जब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो आउटपुट भी, ये एलएम कर्व बना, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने देखा मार्केट में अगर मनी सप्लाई बढ़ा है, मनी सप्लाई बढ़ा है तो मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से एलएम कर्व भी शिफ्ट हो गया, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हो गया कम और मार्केट में आउटपुट क्या हो गया। सोच, अगर मार्केट में पैसा ज्यादा सप्लाई हो रहा है, मार्केट में पैसा प्रैक्टिकली कब ज्यादा सप्लाई होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। जनरल सी बात है, जब सप्लाई ज्यादा है किसी चीज तो उसकी प्राइसिंग कम होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ये तो आप मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी ऑलरेडी पढ़ चुके, तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। तो आप आप लोग को ये तो मैथमेटिकल एस्पेक्ट थ्योरेटिकल आपके दिमाग में पहले से समझ आई बात, शिव को नहीं आई समझ, क्या बोल गया मैं, सुन ध्यान से, नहीं आई ना, सुन तो पूछ, कोई बात नहीं पूछ, शर्म नहीं कर। तो मेरा मेरा एक्चुअली मैं आई एम नॉट कम्प्लीटली टीचिंग प्रोसेस, तो जब कोई बच्चा टेंशन नहीं देता है तो मैं वैसे ही ट्रीट कर रहा हूँ तुम लोग, मैं गुस्सा कर देता हूँ, गुस्सा नहीं, एक्चुअली मैं ऑलरेडी उस पर एफर्ट्स दे रहा हूँ और फिर आप लोग नहीं ले रहे हो तो फिर मुझे मुझे थोड़ा पेन होता है, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है, फिर आप लोग एक तरफ टाइम का प्रेशर भी कर रहे हो, उस जगह थोड़ा सा जरूरी है अटेंटिव होके पढ़ना, वरना वो ऐसे ही करती रहेगी। मैं जानता हूँ उसको, फिर वो रात को मेरे को बोलेगी एक बार पढ़ा दे। पता है ना घर, मैंने उसको इतने साल पढ़ाया, ऐसे ही करती है। एक फिजिक्स का चैप्टर 4 बार पढ़ती थी, बायो में पढ़ाता नहीं था, फिर मेरे को 4 बार पढ़ना पड़ता था उसके लिए और पढ़ाना पड़ता था। मैं बायो का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने उसके लिए पूरी बायो पढ़ी। हम्म, चल देख क्या समझा रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ मार्केट अगर मनी मनी बहुत ज्यादा सप्लाई, आरबीआई सप्लाई करने का काम करता है मार्केट में, कुछ टर्म्स में गवर्नमेंट करती है, तो अपनी इंडियन मार्केट के अंदर मनी का सप्लाई दो जने करता है, एक अपना आरबीआई और एक अपना सेंट्रल बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे करती, डिफरेंट डिफरेंट खर्चा करती है इकोनॉमी में, इकोनॉमी में खर्चा करेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, टेंडर देती है ना, टेंडर से लोग पैसे कमाते हैं, मार्केट में पैसा आया अल्टीमेटली। और एक क्या करता है आरबीआई, आरबीआई कैसे करता है अपनी पॉलिसीज, वो डियर मनी पॉलिसी यूज, डियर मनी पॉलिसी मतलब कभी कभी तो रेपो रेट बढ़ा देता है, कभी कभी रेपो रेट कम कर देता है, कभी सीआरआर बढ़ा देता है, कभी सीआरआर कम कर देता है, कभी एसएलआर बढ़ा देता है, कभी एसएलआर कम कर देता है। अब सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रिया का वो आता है, समझा दे। तो कैश रिजर्व रेशियो और कौन समझा देगी, आज ये कुछ तो नहीं कर रहा है, इतनी देर तक वो भारी घूम रहा है क्या, या खुद पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है। वो आपको आपकी जगह आप लिखोगे तो भी तो लिखना तो आपको ही पड़ेगा ना, आ जाएंगे मार्क्स। बात समझ आई क्या, शिफ्ट हुआ, और शिफ्ट हुआ, अभी हमने पहला शिफ्ट देखा चेंज इन प्राइस लेवल पे शिफ्ट होने की वजह,
ताकि मार्केट में शिफ्ट हो, सॉरी, चेंज इन मनी सप्लाई। अगला, अगर मानो मार्केट में प्राइस बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, जब मार्केट में प्राइस बढ़ेगी, क्या उस कंडीशन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो, लोग बागों को ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा ना। प्राइस बढ़ गई, कम पैसों में सामान आ ही नहीं रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है क्या नहीं है इस बात से कोई फर्क पड़ रहा। मार्केट में महंगाई बहुत ज्यादा, लोगों को अपने पास पैसा रखना ही। अब अगला रीजन है चेंज इन प्राइस लेवल। चेंज इन प्राइस लेवल चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? अगर मानो प्राइस लेवल चेंज हुआ है, इसका मतलब क्या चेंज हुई है? अपनी इनकम चेंज। क्या चेंज हुई? क्या चेंज? अब इस कंडीशन में लोग मार्केट में है तो क्या मान के चल रहे हैं? फिक्स। अब हम लोग किसको चेंज कर, मनी डिमांड को किस कर रहे हैं? मनी डिमांड चेंज होना मतलब इनकम चेंज हो, गॉट इट। अब मान लेते हैं मेरी इनकम क्या हो गई है, कम बढ़ गई है, कम बढ़ गई है उसका यहाँ पर देखो कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, अपर। तो इस केस के अंदर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तब भी मनी डिमांड क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। यहाँ पर मनी डिमांड थी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट था आर। अब मेरी इनकम अगर कम हो गई तो उस केस के अंदर मैं क्या करना चाहूंगा, मैं कैसे मांगूंगा पैसा, किस पे मांगूंगा? कम इंटरेस्ट। तुम लोग खुद जानते हो नॉमिनल है कि अगर लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है तो खर्चा इंक्रीज होने से लोगों को फर्क पड़ता, लेकिन अगर खर्चा क्या हो गया है, बढ़ गया और इनकम नहीं बढ़ी तो दिक्कत हो। देखो यहाँ पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ाना है तो लोगों की इनकम को क्या कर दो। देखो लोगों की इनकम बढ़ी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और यहाँ पर जाकर के हम देख रहे हैं कि अगर प्राइस लेवल अगर प्राइस लेवल इनकम, जो हमारी इनकम है, अगर प्राइस लेवल हमारा क्या होता है, बढ़ता है, तो एलएम कर्व किसके होता है? लेफ्ट वर्ड। यहाँ पर होता है तो अगर आप लोग, हाँ, प्राइस लेवल बढ़ रहा है इसका मतलब ये समझ लें इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, हाँ इनकम बढ़ रही है। अगर इनकम तेरी बढ़ी, इनकम बढ़ी तो तू क्या करेगी? डिमांड ज्यादा करेगी, मनी डिमांड ज्यादा करेगी, ज्यादा करेगी। क्या एलएम का बना करके देखा हमने लेफ्ट वर्ड। अब एक बार, हाँ, आरओआई। अब एक बार ये दोनों रीजन पढ़ लो। बस मेरे को तो 15 मिनट और चाहिए। बैठ के देख, इकोनॉमिक क्या डिमांड, क्या कंप्लीट, तो हमने कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है? ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। कॉज ऑफ शिफ्ट ऑफ एलएम कर्व का एरिया
है बी रीजन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, आ गया। अब आओ इक्विलिब्रियम इन IS-LM मॉडल। अब एक ही कर्व पे IS और LM दोनों रिप्रेजेंट, संचिता दीदी आ गया आपका फेवरेट टॉपिक है। अब देखो, थैंक, बता दिया तो आप लोगों को पता चल गया। देखो आप लोगों ने क्या पढ़ा था यहाँ पे, कलर चेंज, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अगर मैं बात करूं IS कर्व की, तो IS कर्व कैसा होता था एट द लेवल ऑफ इनकम पर, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा होगा तो इनकम कम होगी, मतलब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग था ग्राफ, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग था ना IS कर्व, पहला कर्व पढ़ा था ना हमने IS। और LM क्या बोलता था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है फिर भी आउटपुट क्या होगा, वो ग्राफ कैसा जाता है, जिस पॉइंट पे दोनों काट दें वो क्या है, पढ़ो। इक्विलिब्रियम किसका होगा, पढ़ो तो। मतलब इक्विलिब्रियम उस चीज का होगा जब मार्केट के अंदर जितनी डिमांड है, हाँ, कि जितनी मार्केट के अंदर, जितनी मनी मार्केट और गुड मार्केट, मतलब जितना मार्केट में पैसा सप्लाई हो रहा है उतना ही मार्केट में क्या है, डिमांड। डिमांड मतलब डिमांड मार्केट में और सप्लाई मार्केट में बराबर है तो इक्विलिब्रियम के आसपास रखने की कोशिश करती है। मतलब थोड़ा बहुत अप डाउन हो, बहुत ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर हम लोग इकोनॉमिक्स, अगर कोई आगे इकोनॉमी के अंदर जिन बच्चों को साइंस के, अगर वो साइंस के इकोनॉमिक्स थोड़ा सा रिलेशन ढंग से कर लें, इकोनॉमिक्स में अगर किसको मजा आता है इकोनॉमिक्स ढंग से पढ़ लो, तो आने वाला फ्यूचर साइंस टेक का है, मतलब फिनटेक का है, फिनटेक कंपनीज इकोनॉमिक्स, सॉरी इकोनॉमिक्स विद टेक, तो टेक्नोलॉजी में इकोनॉमिक्स को, फाइनेंस को, आने वाले टॉप ज्यादा फिनटेक। ये कह रहा हूँ डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस अभी को पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ा है, समझ में आ रहा है, तो एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं, रिलेटेबल नहीं है। बस बात क्या है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स बहुत आराम से समझ, क्या कहाँ गई, समझ में आ गया क्या, तो पढ़ो। रिया पढ़ना जरा, देख किधर देख, इन मॉडर्न इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द जीडीपी डिटरमाइन एट द पॉइंट वेयर द आईएस कर्व एंड एलएम कर्व intersect each other. IS curve show the combination of GDP where the investment and saving are equal. अब IS कर्व में क्या होता था, इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या होती थी, इक्वल। और LM कर्व में इक्विलिब्रियम कब आता था, जब क्या इक्वल होती थी, मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाई। यही था LM कर्व का इक्विलिब्रियम कब आ रहा था, मनी डिमांड और मनी सप्लाई क्या थी, दिया, अनम्यूट कर, अनम्यूट कर, समझ में आया क्या, मनी डिमांड मनी सप्लाई इक्वल होती थी तो LM कर्व का इक्विलिब्रियम आता था, और IS कर्व का आता था इन्वेस्टमेंट और सेविंग। इसका मतलब ये चारों क्या हो गए आपस में, एक इकोनॉमी के अंदर जितना इन्वेस्टमेंट है उतनी सेविंग है, जितनी मनी डिमांड है उतनी मनी सप्लाई है, और वो जो सिचुएशन इक्विलिब्रियम और मार्केट है। बात समझ आ गई। एक कर्व अब ये मैम को बना करके देख, नंबर का आता है जनरली क्वेश्चन, वो डिपेंड करता है भाई, कोर इकोनॉमिक्स का पेपर है, हमारे टीचर तो ऐसा, जनरली तुम्हारी टीचर समझदार है तो उसको बहुत सारे रिलेशन से पूछेगी कि मार्केट में डिमांड बढ़ गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो पढ़ो तो रिलेट करना भी, 1 घंटा खुद को देना, 1 घंटे में पूरा सॉर्ट हो जाएगा, अपने आप से डिफरेंट डिफरेंट करना। चेंज इन इक्विलिब्रियम रेट ऑफ जीडीपी, शिफ्ट इन IS कर्व, पहले हम लोग IS कर्व को शिफ्ट कर रहे हैं, LM कर्व को फिक्स रख रहे हैं, मतलब हम लोग शिफ्ट देख रहे हैं IS LM कर्व का, हमारी मैडम ने बनवा रखा है। तो पहले केस में हमने सब IS कर्व को शिफ्ट किया, मान ले कि पहले IS कर्व था यहाँ पर, अब IS कर्व कहाँ हो गया शिफ्ट ऊपर, LM कर्व वहीं का वहीं है,
ठीक है, तो पहले इक्विलिब्रियम आ रहा था यहाँ पर, इस पे काट रहे थे, और अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है? अब मेरी बात सुनना, जब देखना, अगर तूने सिर्फ आईएस कर्व को शिफ्ट किया, मतलब आईएस कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है तेरा? गुड्स मार्केट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है, क्या बढ़ाया है? जब भी तू अभी अभी तू बोल रही थी कि मार्केट में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, इसका मतलब किसी, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज। अब एक बात सोचो तुम, मार्केट में ब्याज लेने का काम करता कौन है? बैंक या कोई भी प्राइवेट कंपनी? अगर कोई जना इंटरेस्ट ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब किसी ना किसी की तो वो क्या है? बैंक्स की क्या है वो? डिमांड कम होगी। सुन सुन सुन, मैंने बोला मार्केट के अंदर, अब तू ऐसा कैसे कह सकती है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, कम होगी? तूने यही तो पढ़ा है अभी। कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, दोनों का ग्राफ में एक कम बता रहा था और एक, हाँ तो अब कर, हाँ अब हम कंक्लूजन पे बात करें। अगर मैंने बोला कि अगर इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हुआ है, क्या हुआ है? इसका मतलब वो किसी न किसी की कम होगी या नहीं होगी? बता। बैंकों की इनकम तो बढ़ गई ना जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हुआ तो ओवरऑल नेशनल इकोनॉमी बढ़ेगी कम होगी? देखो इधर, पहले केस में इंटरेस्ट आ रहा था आई, दूसरे में आ रहा था ये मान लो आई नॉट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये कह रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जब जब इनकम होगा क्या इंक्रीज होगा, इनकम भी क्या होगी? यहाँ क्या लिया हमने? इनकम वाई, तो यहाँ पे इनकम आ रही थी वाई नॉट और यहाँ आ रही है वाई, इनकम भी क्या हो गई? बढ़ गई। ओवरऑल अगर बैंक की इनकम बढ़ी है तो ओवरऑल जीडीपी की भी तो इनकम बढ़ जाएगी ना। जीडीपी में बैंकों का पैसा भी तो काउंट होता है। बात समझ आई? अब अगर मान कारण से आईएस कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, कैसा शिफ्ट हुआ? तो ओवरऑल इनकम भी क्या हो जाएगी? कम, और इनकम कम होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या करना पड़ेगा? पक्का? अब शिफ्ट इन एलएम कर्व, हम एलएम कर्व को शिफ्ट तो कर रहे हैं। मान ले एलएम कर्व को तूने, हाँ आगे की तरफ, मनी सप्लाई, मनी डिमांड, एलएम या एलएम 1, ठीक है। ये मेरा कौन सा कर्व था? आईएस कर्व। अब मैंने क्या करा, मेरा एलएम कर्व इधर था और मैंने एलएम कर्व को क्या कर दिया? जब जब एलएम कर्व को, अगर आपने एलएम कर्व को शिफ्ट किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा? कम। उस कंडीशन में क्या होगा भैया? अगर आप एलएम कर्व को शिफ्ट करना चाह रहे हो, अगर आपने मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाई है, कंडीशन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप ही कम करना पड़ेगा। ये वाला कम कब होगा? जब आरबीआई अपनी मर्जी से क्या करने लगे, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई क्या करे? बढ़ाए। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में आरबीआई क्या मेजर है, वो क्यों करता है? वो अपनी लेवल पर मनी सप्लाई को बढ़ा दे, साथ साथ गवर्नमेंट से टैक्स कम करवाए, ताकि लोगों की इनकम में क्या हो जाए? शिफ्ट हो, और साथ साथ में महंगाई भी क्या हो? कम। देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, महंगाई क्या हो रही है, और लोगों की इनकम क्या हो रही है? ज्यादा। ऐसे मेजर्स कौन लेती है? तो हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रही है तो एलएम कम हो रहा है ना। कम हो गई तो मार्केट में क्या होगी, ज्यादा या कम? ज्यादा होगी ना। मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो देख, मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो कर कहाँ आएगा, आगे या पीछे? आगे आ गया। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा था, देख रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, शिफ्ट हो गया। अभी एक बार दोबारा पढ़ लेगी ना, आप बना लेगी, बना लेती उस टाइम पे तो फिर और अच्छे से
अगर अब भी बना लेगी तो हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मान लेते कि किसी कारण से एलएम कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इनकम भी लोगों की क्या हो जाएगी, कम। कुछ सोच ले भाई, अगर ज्यादा पैसा ब्याज पर दोगे, अरे एक्चुअली दोनों में दोनों ही चीजें बात कर रही है। एक टाइम पर हो रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो लोगों की इनकम बढ़ रही है, एक केस में हो रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इनकम कम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, एक टाइम पे तो आरबीआई बढ़ा रही है अपनी तरफ से, एक टाइम पे लोगों ने मार्केट में डिमांड बढ़ा दी, ऐसा हो रहा है। मान ले आरबीआई ने मार्केट से पैसे खींच लिए, उस कंडीशन में बैंक लोन दे पाएंगे क्या? क्योंकि मनी सप्लाई, एलएम कर्व क्या दिखाता है, मनी सप्लाई को, और मनी सप्लाई कौन कंट्रोल करता है, एलएम कर्व तो पूरी तरह से कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक। जबकि आईएस कर्व मतलब कौन कौन संभालता है, हाँ, क्योंकि मनी सप्लाई और मनी डिमांड का काम है उसमें, ठीक है। और एक बात बता, आईएस कर्व को कौन कंट्रोल करता है, आईएस कर्व को कंट्रोल करते हैं हम लोग खुद, मार्केट वाले लोग। समझ में आ गई? तो अगर हम लोग तो मार्केट के अंदर, अगर हम लोग ने मार्केट के अंदर इनकम बढ़ाई है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जबकि आरबीआई जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेगा, बढ़ाएगा, वो क्यों, किस एंगल से बढ़ाएगा, इनकम को कम करने के लिए, क्योंकि वो क्या कंट्रोल रखना चाहता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है। इन्फ्लेशन कब कंट्रोल होगा, जब लोगों की इनकम कम होगी, जब लोगों की इनकम कम होगी तो वो मार्केट में डिमांड क्या करेंगे, कम। आ गई बात समझ में? एक्चुअली दिस इज अ रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड कॉमन पीपल। गवर्नमेंट मतलब सॉरी, बैंक, मैं आरबीआई बैंक की बात कर रहा हूँ, बैंक और लोगों के बीच में, मार्केट के बीच में, भैया मनी सप्लाई से कैसे मार्केट को कंट्रोल किया जाता है और मार्केट कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। यहाँ पर आइए, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इधर की तरफ था तो इनकम कम हो गई, खत्म हो गया आईएसएल। तुम्हारी मैडम ने इसके न्यूमेरिकल कराए हैं क्या? करवाए हैं बस। बस अब वो मैम ने एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई, अब तुम्हारे से मैडम इसमें एग्रीगेट डिमांड सप्लायर की 50 चीजें रिलेट करवा के पूछवा रही होगी। एक सेकंड,